चल रहा हो तो पेरोल का टैली में इस्तेमाल सैलरी रिकॉर्ड बनाने के लिए किया जाता है। पेरोल को समझाने की, हालांकि हम पुरानी कंपनी में भी जो है पेरोल को इस्तेमाल कर सकते हैं। समझाने के लिए हम लोग यहाँ पे एक टैली की नई कंपनी बना लेते हैं। कंपनी बनाने के लिए गेट पे पहले पर ऑल्ट F1 करेंगे, क्रिएट कंपनी पे जाएंगे। यहाँ पे हमने डाल दिया शालिनी पेरोल। अब यहाँ पर हमने कंपनी बनाने के बाद जो है यहाँ पे आप ईयर खाली चेंज कर दो, बस 2023 कर दो। इसके बाद जो है ये हमारी कंपनी क्रिएट हो गई। कंपनी क्रिएट होने के बाद आपको पेरोल के लिए पेरोल को पहले यस कराना पड़ेगा, एक्टिव कराना पड़ेगा। एक्टिव कराने के लिए F11 F1 के बटन दबाकर गेटवे ऑफ टैली पर ही यहाँ पे देखिए एक ऑप्शन आ रहा है मेंटेन पेरोल को यस कराएंगे आप। और पेपर में ना एक्टिवेशन करीब 5 से 7 नंबर का आता है। पूछा जाएगा कि जो है पेरोल को यस कराने के लिए क्या करेंगे। तो मान लीजिए आपने F11 F1 लिखा और यहाँ पे जैसे पूछा गया कॉस्ट सेंटर का, तो मेंटेन कॉस्ट सेंटर लिखा, आपने खाली लिखा कॉस्ट सेंटर यस, तब भी नंबर। जो यहाँ पर अक्षर लिखे वो चीज़ें वहाँ पर लिख के यस करानी है। यहाँ पर हमने पेरोल को अभी यस करवा लिया क्योंकि पेरोल को हमें एक्टिवेट कराना है। एक्टिवेट कराने के बाद आप स्कैप से गेटवे टैली पर आ जाइए। यहाँ पे देखिए पेरोल का एक ऑप्शन आ गया, आप इस पर जाएंगे। यहाँ पर जो है आपके सामने पे हेड है, एम्प्लॉय ग्रुप है, ये सब जो है कुछ हेड और ग्रुप वगैरह आ जाएंगे, ऑप्शंस आ जाएंगे यहाँ पे। तो यहाँ पर जो है सबसे पहले हमें जो क्रिएट करना है, बनाना है, वो बनाना है यूनिट। देखिए सैलरी जो है बेसिकली 2 तरीके की बनती है, एक अटेंडेंस के हिसाब से बनती है, एक बनती है प्रोडक्शन के हिसाब से। अटेंडेंस में क्या होता है कि जैसे स्टूडेंट्स मान लो यहीं पे मान लीजिए बच्चे कम आए और मैडम पढ़ाने के लिए आ जाए हमारे पास, बच्चे कम हो चाहे ज़्यादा हो, लेकिन अगर उनकी हाजिरी हमारे पास लग गई है तो उनकी तनख्वाह बन जाएगी। आप भी अगर कहीं काम करोगे वहाँ पे अगर आपकी हाजिरी लग गई है, काम आपने भले कम किया हो लेकिन तनख्वाह पूरी मिलेगी। तो ये हो गया अटेंडेंस के हिसाब से। प्रोडक्शन में क्या होता है कि आप जितना काम करोगे, जितना उत्पादन करेंगे, जितना काम करेंगे, उस हिसाब से आपको तनख्वाह मिलेगी। आपको कहा गया कि ये हॉल पुट्टी करने के, पेंट करने का आपको 2000 रुपये देंगे। आप चाहे इसको आप 1 घंटे में कर लो, चाहे दिन भर लगाओ, चाहे 4 दिन लगाओ, आपको 1000 रुपये मिलेगा। तो ये हो गया प्रोडक्शन आपका। तो पहले सीखेंगे हम लोग अटेंडेंस के साथ तनख्वाह कैसे बनाएंगे। तो क्रिएट करेंगे यहाँ पर। यहाँ देखिए अटेंडेंस जो लगती है वो डे वाइज लगती है और 1 से अधिक दिन के लिए डेज का इस्तेमाल करेंगे। और उसके बाद उसको हम लोगों ने एक्सेप्ट करवा दिया। फिर पीछे आएंगे तो पहले हमने बनाया यूनिट, सेकंड नंबर बनाएंगे अटेंडेंस, क्रिएट करेंगे। अटेंडेंस जो लगती है वो मंथली लगती है, तो मंथली लिखेंगे यहाँ पे और प्राइमरी रखेंगे यहाँ पे। अटेंडेंस लीव विथ पे, विदाउट पे। अच्छा, लीव मतलब होता छुट्टी, तो छुट्टी के बिना उसको पेड करना है, छुट्टी के साथ पेड करना है। अमूमन अटेंडेंस लीव विथ पे की हॉलीडे जो होती हैं वो पेड करी जाती हैं, ठीक है। एक्सेप्ट करा दिया आपने यहाँ से। इसके बाद जो है आप स्कैप से फिर पीछे आइए। पहले बनाया हमने यूनिट, सेकंड बनाया हमने अटेंडेंस और थर्ड नंबर बनाएंगे पेड। पेड में हम लोग वो नाम बनाएंगे जो हम एम्प्लॉय को पेड करते हैं या फिर एम्प्लॉय की सैलरी में से काटते हैं। तो एम्प्लॉय को जो है पेड करने के लिए भाई बेसिक सैलरी पेड करते हैं, बेसिक सैलरी हमने लिखा। उसके बाद जो है एम्प्लॉय के लिए अर्निंग हो गई, तो यहाँ से हम लोग अर्निंग को सेलेक्ट कर लेंगे, अर्निंग फॉर एम्प्लॉय। और संस्था के लिए हो जाएगा इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस। और यहाँ आपको सेलेक्ट करना है कि जो उसकी सैलरी है वो अटेंडेंस वाइज बने कि प्रोडक्शन वाइज बने। तो हमने यहाँ से ले लिया ऑन अटेंडेंस। मंथली ले लेंगे, यहाँ पे डेज ले लेंगे। इसके बाद आप इसको पास करवा देंगे। यहीं पे लगे हाथ हम लोग जो है बना लेंगे DA, मतलब कंपनी अगर अपने एम्प्लॉय को DA TA भी दे रही है, LIC काट रही है, तो यहीं पे बनाएंगे। DA लिखा, DA कंपनी के लिए अर्निंग है, उसके लिए एम्प्लॉय के लिए, तो कंपनी के लिए हो जाएगी खर्चा। अब यहाँ पर आप चाहो तो यूज़र डिफाइन भी ले सकते हैं। यहाँ पे इसका मतलब ये हो जाएगा यूज़र का कि जो टैली का जो अकाउंटेंट है, मतलब कंपनी का जो अकाउंटेंट है, यूज़र है, वो एंट्री पास करते समय डिफाइन कर दे, डिसाइड कर दे कि एम्प्लॉय को DA कितने % मिलेगा या फिर कितना मिलेगा। हमने यहाँ पे यूज़र ले लिया। एक और बना लेते हैं LIC, लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन। ये बीमा है के हिसाब से पहले सैलरी में से कटता है, फिर बाद में एम्प्लॉय को मिलता है कुछ दुर्घटना होने पर।
तो यहाँ पर जो है ले लिया हमने डिडक्शन, क्योंकि कटेगा सैलरी में से, तो डिडक्शन ले लिया। और संस्था के लिए हो जाएगी लायबिलिटी, मतलब अगर आपने काटा है तो आपका दायित्व बन जाता है कि अगर उसके साथ दुर्घटना हो रही है तो उसको आप पैसा वापस करें। ये हो गया कंपनी के लिए दायित्व। अगर आपने यहाँ पे ले लिया एज अ कंप्यूटेड वैल्यू, कंप्यूटेड वैल्यू का मतलब यहाँ पे हो जाए कंप्यूटर खुद डिफाइन कर दे कि LIC कितना कटेगा उसका। यहाँ पे हमने ले लिया, एंटर मारा, ऑन करेंट अर्निंग टोटल ही ले लेंगे यहाँ पे। अब यहाँ पे तनख्वाह किस तारीख की बना रहे हैं या किस तारीख से जो है नियम उसके ऊपर अप्लाई हो जाए, तो ये हमने डाल दिया 1 अप्रैल, जब से कंपनी बनी है या जब से उसने ज्वाइन किया कंपनी को एम्प्लॉय ने, वो डालेंगे तारीख यहाँ पे। अच्छा, फ्रॉम 0 से, अगर उसकी बेसिक सैलरी 0 से 5,000 के बीच में हुई तो वैल्यू 300 रुपये कटेगा। 500 रुपये से ऊपर हुई, ऊपर का मतलब होता है ज़्यादा, तो 500 रुपये से ऊपर हुई तो वैल्यू 400 रुपये कटेगी। ये हमने LIC में कंडीशन भर दी। भरने के बाद इसको आप पास करवा दीजिए, तो ये हमारा बन गया। पहले हमने बनाया यूनिट वर्क, सेकंड नंबर बनाया अटेंडेंस, थर्ड नंबर बनाया पे हेड। अब चौथे नंबर बनाएंगे ग्रुप। ग्रुप में जो है एम्प्लॉय का पद लिखेंगे, किस पद पे काम कर रहा है वो ना। तो यहाँ पर जो है हमने क्रिएट किया, मान लो जो है भाई वेल्डर है, वेल्डर हमारा एक प्रकार का पद हो गया। एंटर मारा आपने, प्राइमरी में रहेगा आपको, ये पद भी हमारा बन गया। इसके बाद एम्प्लॉयज़ में एम्प्लॉय का नाम भरेंगे। अब यहाँ पे हम लोग एम्प्लॉयज़ पे आएंगे, क्रिएट करेंगे। यहाँ पर हमने जैसे दीजिए रोहन, रोहन हमारा पद हमारा जैसे पहले से बना हुआ, हमने पद को सेलेक्ट कर लिया वेल्डर। रोहन ने कंपनी को कब ज्वाइन किया, तारीख भरेंगे। अब यहाँ पे रोहन के बारे में भरेंगे, उसका डेट ऑफ बर्थ क्या है, मदर क्या है, फादर क्या है ना, एड्रेस क्या, बैंक डिटेल भरेंगे रोहन की। भरने के बाद अगर नहीं भरोगे तो प्रिंट आउट में निकल के नहीं आएगा, भरोगे तो ही निकल के आएगा। इसके बाद आप रोहन की सैलरी डिटेल भरेंगी यहाँ पे, तो इसके लिए आखिरी में हमारा यही है, डिटेल पे आए, क्रिएट करेंगे। यहाँ पे देखो वेल्डर भी आ रहा है, रोहन भी आ रहा है, तो हमें नाम के ऊपर एंटर मारना है, ना कि पद के ऊपर। तो नाम पर एंटर मार दिया, रोहन पे हमने। अब बेसिक सैलरी हमने ले लिया। अब यहाँ पे उसकी 1 दिन की तनख्वाह भरनी, किसकी, रोहन की जो है 1 दिन की तनख्वाह भरनी है। मान लो रोहन जो है 1 दिन में 400 रुपया कमाता है, तो 1 दिन की दिहाड़ी जो है 400 रुपया है। और DA LIC, देखो DA और LIC में कर्सर हमारा यहाँ पे नहीं आया है, क्योंकि DA में हमने भरा था एंट्री पास कराते समय, वहाँ पे भरा जाएगा